हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको। ये तीसरा मॉडल चल रहा है। सुनिएगा कि आज का कारवा कल सफल होगा, आज का कारवा कल सफल होगा, बस बिन घबराए चलते रहना। पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। तो अपने हाथ में सर्विस लेटर लेने के लिए और गले में मेडल लेने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अपने क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 77 क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेकिन चलिए एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी इसका आंसर दीजिए। 77 का मिलान करना है, बताइए। सुमेलित करना है कि धीमान किससे संबंधित हैं। धीमान पेंटिंग से संबंधित हैं और ये धीमान किस शैली के कलाकार हैं। पाल शैली के कलाकार हैं। नग्नजीत ये किससे संबंधित हैं। नग्नजीत, अब इसमें चित्र सूत्र करा दिया गया है, लेकिन नग्नजीत का चित्र लक्षण है और चित्र सूत्र जो है ये नारायण मुनि का है। ठीक है, लेकिन अब नहीं है तो ये करना ही पड़ेगा। खापुरी है लिंगराज मंदिर, खुर जगती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहले कलाकारों का है। मतलब कौन सा समूह सबसे पहले कलाकार समूह है जो सबसे पहले है। वैसे है तो तुर्क, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में कलकत्ता समूह कराया गया है। तो ये बताइए कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई। कब हुई? 1943 में। किसने की? प्रदोष दास गुप्ता। हम थोड़ी थोड़ी डिटेल बताते चलेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी। ठीक है, आज हम आपको थोड़ा सा अपना जो हमारा खुद का नोट्स लिखा हुआ है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको, जैसे कि कला की दृष्टि में प्रथम कौन है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके बताते चलेंगे, जिससे आप इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसको भी सुन लेंगे। तो एक जैसे फिर कभी दोबारा सुने तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा पॉइंट से लेकर परीक्षा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिख रखा है। मतलब हमारी खुद की नोट्स है जो हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए कौन होगा? कलकत्ता समूह। इसमें 8 कलाकार थे। कितने थे? 8। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन में हिंदी भवन, शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार कौन है जिन्होंने मध्ययुगीन संत का चित्रण किया? कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। किसने कहा? किसने कहा कि कलाकारों का संरक्षण बीत चुका है और उन्हें अब आप अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए? किसने कहा? के हैबर। के हैबर का जन्म कब हुआ? 1912 में। कहाँ हुआ? कट्टेगिरी गांव में, कर्नाटक में। इसीलिए इनका पूरा नाम भी कट्टेगिरी कृष्ण हैबर ऐसे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81 कि हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्ययुगीन संतों का जीवन किसने बनाया। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया है। ठीक है, बताइए। बस थोड़ा सा बताने का, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा हुलिया बदल दिया गया है, नहीं है वही क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। मध्ययुगीन संत पकड़ लीजिए, किसने बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन है, बताइए। कौन है? नंदलाल बोस है। अगला क्वेश्चन, कलाकार कंवर कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? तो कलाकार जो कंवर कृष्ण हैं ये कोलाज प्रिंट के लिए। किसके लिए? कोलाज प्रिंट। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की, मतलब ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए, कौन नियुक्त हुए, बताइए। तो वो नियुक्त हुए DP राय चौधरी। कब से कब तक रहे? 1954 से 1960 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखा? प्रेजेंस ऑफ शिवा किसकी पुस्तक है? ये है स्टेला क्रैमरिस की। किसकी है? स्टेला क्रैमरिस। अगला क्वेश्चन, नियो बंगाल शैली की स्थापना किसने की? नियो बंगाल शैली की स्थापना किसने की? तो किसका है नियो बंगाल शैली? नंदलाल बोस। ना से नियो, ना से नंदलाल बोस। देखो, सिर्फ अगर बंगाल शैली की स्थापना पूछता तब अवनींद्रनाथ टैगोर होता, लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया है? नियो। नियो क्यों लगाया गया? क्योंकि इन्होंने टेम्पेरा का प्रयोग किया। ठीक है,
नंदलाल बोस ने टेम्पेरर मतलब इन्होंने एक कुछ नया, और सभी ने जैसे वास में काम किया लेकिन नहीं, ये वास से हटकर काम किए हैं, ठीक है। लेकिन जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने वास तकनीक को सबसे पहले भारत में लाए हैं, तो ये नंदलाल बोस थोड़ा सा इनसे हटकर काम किए, इसलिए इन्हें नव बंगाल शैली की उपाधि दे दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन हैं? कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो कौन हैं, बताइए? E.V. हैवल। कौन है? E.V. हैवल। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो कांगड़ा किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ी के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा? पहाड़ी चित्रकला। प्रकृति चित्रण का सबसे अधिक मतलब प्रकृति चित्रण को किस शैली में अधिक महत्व मिला? तो किस में मिला? पा से प्रकृति, पा से पहाड़ी, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे हमने याद किया वो बता रहे हैं वैसे, ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए। प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला? तो किस में मिला? पहाड़ी शैली में, ठीक है। आगे बढ़िए। 90 क्वेश्चन बताइए। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बताइए, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दो कलाकार हैं, कौन है? सजनू और भगवान। सजनू ने हमीर हट पर आधारित चित्र बनाया था और इन्होंने राजा ईश्वरी प्रसाद को मतलब उन्हें भेंट किया था, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन प्रभाव, मुगल कालीन प्रभाव अधिक पड़ा? मतलब राजस्थान की कौन सी शैली है जिस पर जहांगीर और शाहजहां का प्रभाव पड़ा? वो है जयपुर। कौन सी है? जयपुर। अगला क्वेश्चन, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में अधिक बने? ये किसी को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बता सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन, सरल। बताओ कौन है? कृष्ण भगवान। कौन है? कृष्ण जी। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? तो किस में हुआ? बताइए। ये हुआ राजस्थानी शैली में। किस में हुआ? राजस्थानी शैली में। फड़ चित्रण किस प्रदेश की है? फड़ से ही पता चल रहा होगा किस कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान की अच्छा लोक कला कौन सी है? राजस्थान की लोक कला का क्या नाम है? मांडना। क्या नाम है? मांडना नाम है। और उत्तर प्रदेश की क्या है? सांझी है। कौन सी है? सांझी। अच्छे से इसमें लिखते नहीं बन रहा। अब बिहार की कौन सी है? बिहार की बताइए हमें। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो मोलाराम हैं गढ़वाल शैली के। किसके हैं? गढ़वाल शैली के। अब चलिए हम थोड़ा सा 2 मिनट रुक कर आपको अपनी कुछ नोट्स के क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि भारत में सबसे पहले कौन है? भारत के सबसे पहले मतलब भारत में प्रथम, भारत में जो है जिसने सबसे जो पहले कलाकार हैं जो कला की दृष्टि से जिन्होंने मतलब प्रथम जिन्होंने कार्य जो किया वो बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में सबसे पहले ओलियोग्राफ का प्रयोग किसने किया? ठीक है, सबसे पहले ओलियोग्राफ किसने किया? ओलियोग्राफ का वो हैं राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। सुन रहे हैं ना आप? और जैसे कि सर्वप्रथम कैलेंडर आर्ट का कलाकार किसे कहते हैं? कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है? कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है? ये भी राजा रवि वर्मा हैं। सर्वप्रथम त्रिआयामी 3D पेंटिंग किसने बनाई? सबसे पहले 3D पेंटिंग किसने बनाई? वो भी राजा रवि वर्मा ने बनाई। सर्वप्रथम पौराणिक और भारतीय विषय पर आधार बनाकर किसने चित्रण किया? मतलब सबसे पहले भारतीय और पौराणिक विषय पर चित्रण किया वो हैं राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा से इतने ही क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर के जैसे कि प्रथम आधुनिक रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार हैं। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? आधुनिक भारत के प्रथम कवि कलाकार कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहते हैं? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। इन 4 जो हमने बताया क्वेश्चन उन सभी के आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। क्या बताया हमने? कि प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, आधुनिक भारत के प्रथम कवि कलाकार, आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, ठीक है।
अब भारत में सबसे पहले तैल विधा का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? राजा रवि वर्मा। सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम तैल रंग का जो है प्रयोग किसने किया? राजा रवि वर्मा, ठीक है। और जैसे कि सर्वप्रथम वास तकनीक का प्रयोग, वास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अवनी बाबू कहते हैं। अब भारत में सबसे पहले पेस्टल का प्रयोग किसने किया? तो पेस्टल का प्रयोग भी इन्होंने ही किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रों में कैलीग्राफी का प्रयोग किसने किया? ठीक है, कैलीग्राफी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? सबसे पहले कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब होता है अच्छी लिखावट, ठीक है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसमें अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना। और जैसे कि सर्वप्रथम एक्रेलिक वास चित्रकार, अगर वास चित्रकार पूछे तो अवनींद्रनाथ टैगोर, लेकिन जहाँ एक्रेलिक लग जाए कि सबसे पहले एक्रेलिक वास तकनीक का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? श्याम बिहारी अग्रवाल, ठीक है। एक्रेलिक वास चित्रकार का प्रयोग किसने किया? ये किया श्याम बिहारी अग्रवाल ने, ठीक है। श्याम बिहारी, जिन्हें अभी 2025 में पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है। और जैसे कि पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है? तो वो कौन है? राम किंकर बैज हैं। भारत के सर्वप्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार जो हैं वो हैं राम किंकर बैज, ठीक है। प्रथम भाववादी चित्रकार कौन है? सैलोज मुखर्जी। और रंगवादी भी इन्हें कहते हैं, सैलोज मुखर्जी को। प्रथम भारतीय नवप्रभाववादी, जैसे नवप्रभाव को क्या कहते हैं? बिंदुवादी भी कौन है? सर्वप्रथम बिंदुवादी या नवप्रभाववादी कौन कलाकार हैं? बेंद्रे हैं। भारत में अति यथार्थवाद लाने वाले कलाकार कौन से हैं? सबसे पहले हेमंत मिश्र। चलिए अब बस ठीक है, इतना ही बता देते हैं। चलिए 2-3 और क्वेश्चन बता देते हैं कि भारत का प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला? प्रथम पद्म विभूषण किसको मिला? नंदलाल बोस को, ठीक है। कब मिला? 1954 में मिला। अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अगला है कि सबसे पहले पद्म भूषण, अब पद्म विभूषण हो गया। अब पद्म विभूषण नंदलाल बोस को, अब पद्म भूषण किसे मिला? ये है यामिनी राय को। किसे मिला? यामिनी राय। कब मिला? 1955 में, ठीक है। और तीसरा है पद्मश्री किसे मिला? सुधीर रंजन खास्तगीर को। किसे मिला? सुधीर रंजन खास्तगीर को। कब मिला? 1957 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब जो हम बताए हैं ना, इसे एकदम से ये वीडियो 3-4 बार देख लीजिएगा, नहीं तो आप एकदम सुन कर ही आपको याद हो जाएगा और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अब यही बताइए 95 वाला क्वेश्चन बताइए कि प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम कौन है? तो ये हैं, मतलब किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं गढ़वाल। किससे हैं? गढ़वाल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र मतलब किशनगढ़ का एक चित्र है बनी ठनी, जिसको राधा के रूप में माना जाता है, मतलब जो राधा का प्रतिरूप है। बनी ठनी किसका प्रतिरूप है? राधा का प्रतिरूप है। तो इनको चित्रित किया गया है। किसने चित्रण किया है इनका? किसने किया है? निहाल चंद ने। किसने किया? निहाल चंद। अब अगला क्वेश्चन 97 है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर, ये किसका है? प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र जो कृष्ण झूले पर चित्र बना है, इसके चित्रकार कौन है? तो ये हैं नूरुद्दीन। कौन है? नूरुद्दीन। कंपनी शैली के चित्रकार हैं कौन है? सेवक राम। ये इनके चित्रकारी का विषय क्या था? जो सेवक राम है कंपनी शैली कलाकार, इनका चित्रकारी का विषय क्या था? तो त्योहार और समारोह। क्या था? त्योहार और समारोह। 99 क्वेश्चन है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय बने? देखिए इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर सिर्फ पूछे कि सभी का आरंभ किसने करवाया तब तो अकबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, जहाँ सर्वश्रेष्ठ सभी जोड़ दे वहाँ हो जाएंगे जहांगीर। कौन हो जाएंगे? जहांगीर। अगला क्वेश्चन, शाह कलम के चित्र किसके समय बने? तो शाहजहां के समय बने। इसका मतलब क्या होता है कि शाह कलम क्या होती है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि काले रंग से चित्र को बनाना। क्या मतलब होता है? काले रंग से चित्र को बनाना ही शाह कलम कहलाती है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है? कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो वो है दास्तान अमीर हमजा। कौन सा है? दास्तान अमीर हमजा। अगला क्वेश्चन, इसमें काम किसने किया है? तो मीर सैयद अली और अब्दुल सिराजी ने किया है, जिसमें से कुल 2400 चित्र हैं, 2400 हैं, और जिसमें से 2400 में से नहीं 1000 मीर सैयद अली ने बनाए हैं और 1400 बनाए हैं अब्दुल सिराजी। ठीक है, इस प्रकार 2400 चित्र हो गए। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सा है? ये उसका आंसर भी देखो बदल दिया गया है, जो ऊपर पूछा गया है उसी का है ये आंसर। इसका भी हमजा नाम होगा, उसमें दास्तान अमीर हमजा पूरा नाम लिख कर बता दिया गया है, इसमें भी यही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा होलिया अलग कर दिया गया है बस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में वनस्पति चित्रण में कौन जीवों और वनस्पति चित्रण में मतलब प्रतिभाशाली था? कौन है? तो वो है मंसूर, जिन्होंने पशु पक्षी का चित्रण जहांगीर के काल में इन्होंने बहुत अच्छी बनाई। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है बाज पक्षी का चित्रण। ठीक है, मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की भूमिका किसने निभाई? अकारीजा ने। किसने? अकारीजा। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की भूमिका अकारीजा ने निभाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो किस में हुआ? अपभ्रंश शैली में। किस में हुआ? अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों के अंतर्गत आता है? तो पोथी चित्रों का निर्माण किस में हुआ? पाल राजाओं के अंतर्गत। सबसे पहले पाल राजाओं ने ही सबसे पहले पोथी चित्रण प्रारंभ किया था। किस में शुरू किया था इन्होंने? ताड़पत्र पर। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो इसे याद कर लीजिए, जो चालू रहेगा वो क्या करेगा? जो बादाम खाएगा वही चालू होगा, मतलब उसी का मतलब दिमाग जो है बहुत तेज होगा। ठीक है, तो जो बादाम खाएगा वो चालू हो जाएगा, तो बादामी चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? बादामी। ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक बनाकर, ये ट्रिक है, अन्यथा मत लीजिएगा। हम ट्रिक मतलब याद करने के पर्पज से आपको बता रहे हैं और फिर आपकी मर्जी जैसे आपको याद हो जाए। 108वां क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था? उस नरेश का नाम क्या है? बताओ क्या है? कृष्ण प्रथम। क्या नाम है? कृष्णराज प्रथम। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो जो बादाम खाएगा वो क्या हो जाएगा? चालू होने बताया ना, तो चालुक्य राजवंश। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण किसके अंतर्गत हुआ? तो ये है गुफा संख्या 1। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1। जो बोधिसत्व पद्मपाणि है गुफा संख्या 1 में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा में। कहाँ है त्रिमूर्ति? एलिफेंटा। ये 8वीं सदी का है और यहाँ त्रिमूर्ति पाई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ। कभी जाइएगा विजिट करने के लिए, जब नौकरी वोकरी लग जाए आपकी तो। ठीक है, हमें भी ले चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ कौन सी हैं? तो बादामी गुफा की संख्या 4 की जो छवियाँ हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर। अच्छा बताओ, बादामी गुफा में कितनी गुफाएं हैं? कितनी हैं? 4, जिसमें से पहली है शैव धर्म से, दूसरी है वैष्णव, तीसरी भी वैष्णव से ही है, तीसरी भी वैष्णव से है और चौथी भी वैष्णव से है। ठीक है, सॉरी पहली, एक मिनट देखो बताते हैं। पहली शैव, ठीक है, दूसरी वैष्णव, तीसरी भी वैष्णव से ही है, चौथी जैन। ठीक है, चौथी जैन, जिसमें से बड़ी है तीसरी या छोटी है, मतलब ये बड़ी है तीसरी और जो छोटी है वो 2 नंबर है। ठीक है, ठीक, चलो इसमें से कौन हो जाएगा? आदिनाथ जैन तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन, विश्वधर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? स्टेला क्रैमरिस ने। विश्वधर्मोत्तर का पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? स्टेला क्रैमरिस। और दूसरा अगर पूछे से तो बताइए, विश्वधर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया?
स्टेला क्राइम्बिस। अगर स्टेला क्राइम्बिस ना हो तो दूसरा किसने किया? A.K. स्वामी ने। किसने किया? A.K. स्वामी। और तीसरा भी किसने किया है? बालाशाह ने किया। किसने किया? बालाशाह। अगला क्वेश्चन, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? खंडगिरी तथा उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगर सिर्फ पूछे कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है तो ये है MP में, ठीक है, जो गुप्त काल से संबंधित है। लेकिन यहाँ खंडगिरी उदयगिरी पूछ लिया तो ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित हैं? देखिए हम अभी ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे आपसे, ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश में MP में है उदयगिरी की गुफाएं वो किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। किससे हैं? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? बताइए। यह है बिहार में। और इसको बनवाया किसने? जो गंगा के किनारे मौर्यकालीन जो विशाल लकड़ी का किला है उसे बिहार में बनवाया किसने? तो ये मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो वो कौन है? चंदेल राजा। कौन से राजा हैं? चंदेल। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकतर किस वर्ग से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? उच्च वर्ग से। किससे संबंधित हैं? उच्च वर्ग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के जड़हार की खोज कहाँ की गई? जड़हार हमें कहाँ मिले हैं बताओ? जो गले में पहने जाते थे, त्रिफुलिया हार, ऐसे इंसान होते रहे होंगे, तो हमसे देखिए बन नहीं रहा, ऐसे ऐसे पहने रहते रहे होंगे। बताइए कहाँ मिला है ये? लोथल में। कहाँ मिला? लोथल में। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अच्छा बता दीजिए भीमबेटका कहाँ है? कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में। खोज किसने की? V.S. वाकड़कर ने। कब की? 1958 में। लखनिया दरी कहाँ है? ये अपने उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। और पंचमढ़ी ये भी MP में है, महादेव पहाड़ी में, ठीक है। यहाँ कुल 50 गुफाएं पाई गई हैं। घरेलू जीवन से और शिकार से संबंधित ज़्यादा चित्र बने हैं पंचमढ़ी। अच्छा बताओ पंचमढ़ी की तुलना किससे की जाती है? बताओ। तो ये स्पेन, यूरोप में जो स्पेन की गुफा है, स्पेन में जो अल्टामिरा जो गुफा है उसके ये समकक्ष है पंचमढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति किसकी है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। खोज की V.S. वाकड़कर ने। कब की? 1958 में। कब की? 1958। अच्छा, जू रॉक शेल्टर किसे कहते हैं? जू रॉक शेल्टर किसे कहते हैं? इसी भीमबेटका को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीमबेटका को। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय अमूर्त कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म, क्या है? नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किसने किया? किसने किया? पियट मोदरियान। इनका पूरा नाम नहीं इसमें लिखा गया है, लेकिन पूरा नाम है इनका पियट मोदरियान। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को। किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को। अगला क्वेश्चन, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? बताइए। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? वो है अल्टामिरा में। कहाँ है? अल्टामिरा में। कैसी बनाई गई हैं गुफाएं? ऐसे फीते जैसे, ठीक है। ठीक है, चलिए आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार आप जुड़ें और सभी क्वेश्चन को हल करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए ठीक है, कल चौथा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी भी आपको देंगे, जैसे कि जो हमारे नोट्स के हैं तो वो क्वेश्चन भी हम धीमे धीमे आपको ऐसे कराते जाएंगे, तो आप साथ में वो भी होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए तैयारी एकदम से अपनी तेज़ी से करिए। चलिए ठीक है, रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको, क्योंकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है,
अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, ठीक है, रखते हैं दोस्तों। राधे राधे।